लेकिन स्वामी जी, एक अत्याचार की बात करूं तो प्रदूषण भी एक तरह का अत्याचार है। और क्या ये सच है कि प्रदूषित हवा में अभ्यास करने से मसल्स में जो लैक्टिक एसिड है उसका बनना ज़्यादा हो जाता है, जिससे थकान जल्दी लगती है? और अगर ये सही है तो फिर योगा कहाँ करें ताकि शरीर को क्लीन एनर्जी मिले, क्लीन हवा मिले और वो थकान ना हो? देखो, ये लैक्टिक एसिड और अलग अलग प्रकार का फिर शरीर के अंदर एक स्ट्रेस, एक घुटन होती है। इसके लिए जहाँ बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो, दिल्ली एनसीआर से लेकर के जो बहुत ज़्यादा प्रदूषित शहर है, जहाँ इंडस्ट्रियाँ बहुत हैं, चाहे वो इंडस्ट्रियल पोल्यूशन है, चाहे एग्री वेस्ट का पोल्यूशन है, चाहे वो सड़कों का पोल्यूशन है, जहाँ नया कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो वो एक विकास के कारण से विनाशवादी पोल्यूशन है। तो ये ऑक्सीटिव स्ट्रेस, और इस ऑक्सीटिव स्ट्रेस के साथ ये आपने बोला लैक्टिक एसिड, ये सब से बचने के लिए जहाँ ज़्यादा पोल्यूशन है, थोड़ा अपने जैन मुनियों की तरह पूरा, या जैसे अपने कुछ मुस्लिम बहनें भी पहनती है, अपना एक सॉफ्ट सा कपड़ा, सूती कॉटन का कपड़ा, आजकल पॉलिस्टर का कपड़ा लोग बुर्के में और दूसरी तरह से कई जगह मास्क आदि में प्रयोग करते हैं। प्लास्टिक नहीं, उससे सूक्ष्म कण अंदर जाते हैं। कॉटन का कपड़ा ऐसे मुंह पर लगा लिया करें, और उसको लगा करके और उसमें ये तो बड़ा अच्छा लग रहा है, इससे तो गर्माहट और आ जाती है, गर्माहट रहती। मैं जब 15 से 25 साल के बीच में था तो कोई गर्म कपड़ा नहीं पहनता था, यही कपड़ा ओढ़ के सो जाता था, ऐसे मुंह ढक करके, उसी से पूरा शरीर गर्म हो जाता था। न रजाई न कंबल, -5 डिग्री टेम्परेचर था। तो मास्क लगा लो थोड़ा सा। और जो है अब कुछ सरकारें, कुछ समाज के भी उत्तरदायित्व हैं, बाकी तो भाई देखो, पोल्यूशन बढ़ गया, बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे, पोल्यूशन बढ़ गया, ऑफिस में नहीं जाएंगे, घर में घुस, अरे घर में भी तो पोल्यूशन है, तो क्या करो, अपने घरों में पर्दे लगा के रखो, और 15 दिन में, महीने में एक बार पर्दे झाड़ लिया करो, मास्क लगा करके फिर पर्दे झाड़ने चाहिए। तो पोल्यूशन तो है, सॉल्यूशन तो यही है कि बचाव में ही उपाय है, बचाव ही उपाय है। फिर प्राणायाम करें, भस्त्रिका, कपालभाति, भांति भांति के प्राणायाम, भस्त्रिका, कपालभाति, बाह्य प्राणायाम, उज्जयी। स्वामी जी ठीक कह रहे हैं आप। अब जब प्राणायाम का सिलसिला शुरू हो चुका है तो हम तीनों स्टूडियो से इसे आगे बढ़ाते हैं। तब तक मैं अगला विषय शामिल कर लेती हूँ। प्रदूषण से दिल की धड़कनें तेज और हार्ट डिजीज 30 से 40% बढ़ने की चेतावनी भी मिल रही है। तो क्या कमजोर हार्ट का मतलब हार्ट मसल्स का भी कमजोर होना है? और योग से दिल की मांसपेशियों को कैसे स्ट्रेंथन किया जाए, कैसे उसे मजबूत किया जाए? अभी लोगों के ना 3-3, 5-5 और एक तो मेरे से मिला, बोले जी 8 स्टंट डाल दिए, फिर 3 साल बाद बोला अब दोबारा 10 और डालने पड़ेंगे। तो मैंने कहा भैया फिर स्टंटबाजी होगी, फिर तो तेरा हार्ट तो बचेगा ही नहीं। ये चंद्र प्रकाश बच गया, इसने 20 साल पहले हमारी बात मान ली, नहीं तो रो रहा था बैठ करके, अरे इधर हार्ट ब्लॉकेज हो गया, इधर शुगर होगी, इधर बीपी भी हो गया, और इधर शरीर गड़बड़ा गया, लड़खड़ा गया। और अब कपालभाति, अनुलोम विलोम करके और लौकी का जूस, लौकी का सूप, लौकी की सब्जी खा करके अलौकिक सा होकर के बैठा है। तो देखो हार्ट की प्रॉब्लम कितनी हो। गोमुखासन करो, जिनसे गोमुखासन नहीं हो पाता है, ये भी नहीं हो पाता है ना गोमुखासन, तो ये करो, देखो बैठे बैठे ये करो, और अनुलोम विलोम करो। अनुलोम विलोम से, गोमुखासन से, भुजंगासन से, और अर्जुन की छाल दालचीनी, खाली पेट कार्डियोगेट खाने के बाद हृदय अमृत या अर्जुन आरिष्ट। और हाँ,
जो है लहसुन कल्प। लहसुन बड़ा ज़बरदस्त है, खाली पेट लहसुन खा लो। लहसुन की जो है कली 3-5 से शुरू करके 11-21 तक मैंने खिलाई है। हार्ट के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए, आर्थराइटिस के लिए, लो इम्यूनिटी के लिए, ओहो ताकत के लिए भी, पाचन के लिए भी बहुत ज़बरदस्त है। जिनको ठंड बहुत लगती है, ठंड के लिए केसर भी बताया, अश्वगंधा, अश्वशिला, स्वर्णशिलाजीत जी, च्यवनप्राश, बहुत कुछ बताया। लहसुन से ठंड भी नहीं लगती है। तो ऐसे ये प्रयोग जो कर लेंगे, और प्राणायाम तो बहुत ज़रूरी है। स्वामी जी ये अनुलोम विलोम प्राणायाम हम प्राणायाम बहुत करेंगे जरूरी है। और ये भ्रामरी सारे उद्गीत योगाभ्यास प्राणायाम करेंगे। जरूरी है।